बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ, बोलिए प्रेम से। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल माये मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदय महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री। इसे अखिल नेपाल त्रिदशीय सत्संग के अवसर पर इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी पूज्य जनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, संसार में एक ही नहीं, जितने जीव हैं सभी सुख चाहते हैं। सुख ही नहीं, सुख के साथ साथ शांति चाहते हैं। और मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं। और रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे, चाहे राजा हो कि महाराजा हो, कोई हो, कह दे कि मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सभी तरह से मेरा जीवन शांतिमय है, एक ठो मिलेगा? एक भी नहीं मिलेगा। कारण क्या? बिना कारण का कार्य होता है। कारण यह है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, अकेही विधि आवे हाथ। खोज सबों की शांति की है। अगर धन पद में संसारी वस्तु भगवान बुद्ध को सभी तरह से परिपूर्ण थे, फिर भी शांति खोज में निकलना पड़ा। भगवान बुद्ध ही एक बार बैठे थे,
एक बच्ची 18 साल की, जिनकी शादी नहीं हुई थी, बच्ची की आई और प्रणाम की। बहुत से लोग बैठे थे प्रणाम करने वाले, और बच्ची से भगवान बुद्ध ने कहा था कि बच्ची तुम कहाँ से आई हो? तो बच्ची कही थी कि मैं नहीं जानती हूँ। फिर भगवान बुद्ध ने कहा था कहाँ जाओगी? तो फिर वो बच्ची कही थी भगवान नहीं जानती हूँ, कहाँ जाऊँगी? फिर क्या तुम नहीं जानती हो? तब कहती हाँ जानती हूँ। फिर कहते क्या तुम जानती हो? तो फिर कहती नहीं भंते नहीं जानती। औरों के मन में रोष पैदा हुआ, क्रोध हो गया। ये बच्ची ये मनमना बात करती है, कभी ऐठ के, कभी जानती हूँ कभी नहीं जानती हूँ। भगवान बुद्ध समझ गए। भगवान बुद्ध ने कहा बच्ची से, देखो तुमसे मैंने प्रश्न किया है और तुमने उत्तर दी है। जितने लोग बैठे हैं किन्हीं समझ में बात नहीं आई, इसको खुलासा करो। तो बच्ची कहती है कि भंते, जैसे कहते हैं बाबा, सब भंते कहा जाता था कि भंते आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अमुक पेशकार की लड़की हूँ, क्योंकि मेरे घर पर भी आप गए हैं, पिताजी ले गए हैं कई बार। मेरे पिता को जानते हैं, माता को जानते हैं, मुझे जानते हैं, और फलना जैस आयु यह भी जान रहे हैं। और मेरी शादी भी नहीं हुई है कि शंका की बात होती कि ससुराल से आई नहरा जाएगी या नहरा से आई ससुराल जाएगी। यह भी जान रहे हैं कि पिता घर से आई पिता घर लौट के जाऊंगी, और फिर भी कह रहे हैं कहाँ से आई हो कहाँ जाओगी? तो आपके पूछने कुछ और है, तो उसी खुलासा करो। तो बच्ची कहती है कि मैं किस देश से, किस राज्य से, किस प्रांत से, किस जिला से, किस गांव से, किस माँ की कोख से, किस जोनी से, इस माँ की कोख में, इस देश में, इस घर में, माँ की कोख में, मानव शरीर में कहाँ से आई हूँ, इस बात को नहीं जानती हूँ। शरीर छूटने पर फिर मैं किस देश में, किस जिला में, किस गांव में, किस माँ की कोख में, किस शरीर में चली जाऊंगी, इस बात को नहीं जानती हूँ। इसने कहाँ जाऊंगी नहीं जानती हूँ। फिर आप ना क्या नहीं जानती हो? तो इस बात मैंने कहा जानती हूँ, इस बात को जानती हूँ कि मरूंगी निश्चित। फिर आप ना क्या जानती हो? तो मैं फिर ने कहा नहीं जानती हूँ। तो इस बात को नहीं जानती हूँ कि कब मर जाऊं। कितना सुंदर प्रश्नोत्तर है। कहाँ से आए हैं, किस शरीर से आए हैं, किस देश से नहीं जानते हैं। फिर कहाँ जाएंगे, किस शरीर में कर्म के आधार पर नहीं जानते हैं, लेकिन यह जानते हैं कि जाना पड़ेगा निश्चित। कहाँ जाना पड़ेगा ये नहीं जानते। इसीलिए हमारे आराध्य देव ने अंत लिखते लिखते अंतिम लाइन में लिख दिए थे कि देह धरे कर यही फल भाई, अब भजी राम सम काम बिहाई। और निकल गए थे खोज में, और शांति स्वरूप को प्राप्त करके, दुखों की नदी को पार करके, शाश्वत सुख को प्राप्त करके, आवागमन का अंत करके, प्रभु की गोद में अपने को डाल करके, तब हम संसार के लोगों को ज्ञान दिए हैं इस सत्संग योग और पदावली लिख करके। कि ऐ संसार के लोगों, शांति है कहीं और रास्ता है कुछ और, दौड़ रहे हो कहीं और, वो शांति मिलेगी कैसे? इसलिए ऐ संसार के लोगों, संसार को संभालते हुए जिस रास्ता से मैं उस शांति को प्राप्त किया हूँ, उस रास्ते से आओ। इसके लिए किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हृदय से छोड़ो।
और चलो। वही सत्संग जो गुरुदेव लिखते हैं। कोई कहते हैं उस प्रभु शांति को प्राणिक प्राप्त करने के लिए हिंदू भाई लोग कहते हैं पूरब में राम है, तो मुसलमान भाई लोग कहते हैं पश्चिम में खुदा है। उत्तर दक्षिण तब खालिए ना है, तब लोग कोई नहीं है। खुलासा देखिए, पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, तो उत्तर दक्षिण को कौन रहता? वो साहब यानी परमात्मा कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है। हिंदू तुरुक तूफान करता, दास पलटू कह वह साहब सब में रहे, जुदा नो तनिक मैं सांच कहता। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुंचे नहीं हुआ है तो ज्ञान होगा कहां? बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाके तीरथ छाने, भर में चारों घूट नहीं सुधी अपनी आने। फूल में जो बास, फूल में सुगंध है आप देख नहीं सकते हैं। फूल में जो बास, काठ में अग्नि छिपाही, बड़े बड़े जंगल में लकड़ी टकराने से आग लग जाती है, सब सिद्ध हुआ सब लकड़ी में आग है। खोदे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी, धरती पानी कहीं कहीं नहीं है। दूध मांग घृत रहे, छिपी मेहदी में लाली, ऐसे पूरन ब्रह्म कहों तिल भर नहीं खाली। ज्ञान कहाँ होगा? पलटू सत्संग बीच में, कर ले अपना काम, अब बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम। ईशु कबीर साहब ने कहा, सखिया वहाँ घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ जाने के बाद जहाँ नहीं सुख दुख, सांच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद्र न सूरज, बिना ज्योति उजियारा, सखिया वह घर सबसे न्यारा। फिर कह दी, इस आँख से नहीं, यो आँख देखती है ना, कान सुनता है ना। मैं कहता हूँ आँख नहीं देखती है, कानों नहीं सुनता है, नहीं मानिएगा। अगर आँखें देखती, एक व्यक्ति सोया हुआ गहरी नींद में आँख खुली है, ऐसे कीजिए आँख पर, देख पाते हैं। अगर काने सुनता तो सोए हैं गहरी में, कान तो खुले न है। कान के बगले में चाठो गाड़ी दे दीजिए, घिन घिन के सुन पाएगा? कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। आँख नहीं देखती है, आँख से देखते हैं। पैर नहीं बुलता है, पैर से बुलते हैं। हाथ नहीं उठाता मोबाइल को, हाथ से उठाते हैं। उठाने वाले आप, बोलने वाले आप, देखने वाले आप, सुनने वाले आप। इंद्रियां तो एक माध्यम है, सारी इंद्रियां शून्य है आपके बिना, हमारे बिना। कल चर्चा हो चुकी है, मकान आपका, मकान आप नहीं। शरीर आप, शरीर आप नहीं। सिर पर कपड़ा हम आप पहने, कपड़ा हम आप नहीं। इसलिए खाली कपड़ा को जाने, कपड़ा पहनने वाले को नहीं है। मकान को जाने, मकान में रहने वाले को नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने सिखा दिया कि मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं हैं। शरीर पर कपड़ा आप पहने हैं, कपड़ा आप नहीं है। कैसे जाने उस व्यापारी सुन रहे तभी बाबा लोगों से। इसे जरूरत है ध्यान योग की। हमारे बाबा देवी साहब भी कहे हैं, गुरुदेव के आराध्य देव, हमारा मालिक सबके माही, सब में हैं और सबसे न्यारा। ऐसा अद्भुत साईं, रूप रंग आकार नवा के, रूप रंग है मूर्ति के, शरीर के, मकान के, रूप रंग आकार नवा के। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, गुरु बिन समझ न होई। बाबा देवी साहब ही कहें, जिस तरह से लाश लपेटी लकड़ी को अग्नि पर रखने से
लाह पिघल गिर जाती लकड़ी बच। उसी तरह से ध्यान योग की अग्नि पर देने से इस सारे लाह रूपी शरीरों को उतारा जाता है, जिसे गुरुदेव ने कहा स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण अकैवल्य हूँ की पार। भगवान बुद्ध ने ही कहा है, जूही चमेली इत्यादि सुगंध इत्यादि फूलों की सुगंध उल्टी हवा नहीं जाती है, उल्टी हवा जाती है। सदाचार का सुगंध उल्टी हवा भी जाती है, सदाचार का सुगंध उल्टी हवा भी जाती है। इसीलिए भगवान बुद्ध के ही अनुयायी थे जगदीश काश्यप, सुने हुए नाप बड़े विद्वान भी थे। हमारे आराध्य शिकली का धराराम ध्यान अभ्यास चल रहा था, 100 से ऊपर साधक थे, हजार संख्या में सत्संगी लोग भी गए थे। नाम सुन करके, गुरुदेव के नाम सुनकर जगदीश काश्यप गए थे। 3 बजे भोर में नींद टूट गई, गया हॉल की तरफ, इधर पंडाल में लोग सब ध्यान, उस समय नियम था 3 बजे घंटी बजती थी, सब सत्संगी लोग उठा दिया जाता था, ध्यान करते थे बैठ करके। सभी बैठे थे हजारों संख्या में, 3:30 के लगभग। बड़ा आश्चर्य हुआ जगदीश काश्यप को, ये हजारों संख्या में क्या कर रहे हैं बैठ करके। गुरुदेव कुटी में गए तो गुरुदेव भी मसरी के अंदर ध्यानाभ्यास कर रहे थे। आश्चर्य हुआ जगदीश काश्यप को कि मैंने तो सुना था कि भगवान बुद्ध हजारों भिक्षु के साथ ध्यान करते थे। बात समझ में नहीं आई थी कि हजारों भिक्षु के साथ ध्यान क्या करते थे। आज मैं आया हूँ तो देखा हूँ हजारों सत्संगी लोग ध्यान कर रहे थे और महर्षि में भी ध्यान कर रहे थे। तो आज वो मुझे बोध हुआ कि यही काम भगवान बुद्ध करते थे। तो उनको कहना पड़ा मंच पर कि भगवान बुद्ध का दर्शन तो आज हुआ है महर्षि के रूप में, यहाँ कहना पड़ा और गुरुदेव से दीक्षा भी ले ली। यही है, उल्टी हवा भी सूंघ जाती है। इसलिए हमारे आराध्य भी कह रहे हैं, मेहंदी में लाली, उस प्रभु के लिए मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। भगवान कृष्ण कहती हैं, अव्यक्तं व्यक्ति मां पन्यं, हे अर्जुन तुम दर्शन कर रहा मेरे शरीर का, इस शरीर मैं नहीं शरीरी हूँ। ये देह का दर्शन कर रहा मैं इसमें देही हूँ। तुम क्षेत्र, इसमें मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। तुम अपना दर्शन कर रहा मैं इसमें पारा हूँ। अगर मेरा दर्शन करना चाहता है, परम कल्याण चाहता है, तो तुम्हें जाना पड़ेगा तद्दुद्धि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन, कि आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा। वह आंखें मिलेगी, इस आंख से नहीं, जिस आंख से इस आंख देखती है, आंख में देखने की क्षमता नहीं। तो सूरदास जी महाराज भी कुआं में गिर गए थे, भगवान किस हाथ से पकड़ के निकाल दिया। पूछे आप कौन हैं, मुझे हाथ पकड़ के निकाल दे इस हाथ कुआं से, आप कौन हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था कौन है क्या, जरा जाकर ध्यान करो। सूरदास कहते नहीं हमको बताइए आप कौन है। तो भगवान कृष्ण हाथ छोड़ झाड़ करके चल दिए। सूरदास कहते ओ मैं समझ गया कि आप मेरे प्रभु ही दर्शन दे दिए हैं और कुआं से निकाल दिए हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता है। भगवान सूरदास जी ने वहाँ पर कहा है, कर ममोर के जात हो दुर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो मर्द सरा हो तोड़। कि आज भाग रहे हो हाथ झाड़ करके, कमजोर समझ करके, हृदय से भाग जाओ तब मर्दबा बुझे भक्त कैसा हृदय।
वही सूरदास जी ने कहा, अभिगत गति कछु कहत नो आवे, ज्यों गूंगही मीठे फल के रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, अब मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सूरदास जी भी करें कि मन वाणी से बड़े बता रहे हैं। इसे हमारे आराध्य देव तो एक लाइन में खींच दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो कि डोम हो कि चमार हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि भारतीय हो कि नेपाली हो कि अमेरिकन हो कि रूसवासी हो, कोई हो, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंखें। सभी मानवों का सुनने का रास्ता एक है, वह काने। सभी मानवों का भोजन रास्ता एक है, वह मुँहें। सभी मानवों का मलमूत्र त्यागने का रास्ता एक एक निकुत है। उसी तरह से सारे मानवों का शांति प्राप्त करने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, सारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है। वो रास्ता है अंदर का, वो बाहर का नहीं है, वो 10वां द्वार है, 9 नहीं। आँख के 2, कान के 2, नाक मुंह गुदालें, ये 9 द्वार के अंदर जब तक रहेंगे, किसी देश किसी प्रांत कहीं चले जाएं, तब तक माया कहीं द्वार में रहेंगे। सदगुरु के बताए अनुसार अंतर साधनांतर जो चलेंगे तो 10वां द्वार प्रवेश करेंगे। एक दिन मानव जीवन सफल हो जाएगा। और ऐसे पवित्र काम को करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि पवित्र भोजन करना पड़ेगा, पवित्र आचरण से रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ जिस बर्तन में गोबर फेंकते हैं, पैखाना फेंकते हैं, उसी बर्तन में गंगा जल मिल जाए, दूध नहीं मिलेगा। अगर कोई कह रहा है कि भक्तियों करो, मांसो खाओ, शराबो पियो, वो समझ लीजिए वो धोखा दे रहा है शिष्य को। ऐसे गुरु को कहा, अनहरा गुरु बता चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, हरहि शीस धम शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। ऐसे गुरु के लिए कहा, गुरुआ मन मन गाजत है, चलवा से कुछ लेब, चलवा मन मन सोचत है, एको पैसा नहीं देब। इसलिए साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे, दादू नाव चढ़ाए ज्ञान पे नौका पर ले पार उतारे। सतगुरु पशु मानस करे, जिसका जीवन पशुवत था, मानवता भरते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, मानस से सिद्ध सोई, दादू सिद्ध ते देवता, देव निरंजन होय। दादू काढ़े काल मुख, जो जीव मुख काल के मुख ज्यादा मूर्ख प्रभु तक जोड़ देते हैं। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे, जिनकी विवेक आंख फूट गई थी, विवेक आंख खोल देते हैं। अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल गया, तब जीव ब्रह्म को पा करके ब्रह्म हो जाते हैं। इसे हमारे आराध्य एक में कह दिए हैं, ज्यों निज घट चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, 1 नंबर में झूठ को दिया कि बड़े बड़े पाप को छिपाता है लोग झूठे बोल कर। है एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें लगाओ। जो निज घर चाहो तो कल्याण चाहते हो तो सदगुरु के बताए चलते रहें तो लोक परलोक दोनों बनेगा और परम शांति प्राप्ति होगी, मानव जीवन धन्य हो जाएगा। श्री